नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई ने कहा कि एनटीए ने खुद माना है कि पेपर लीक हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पटना में जिन कैंडिडेट से किस तरह से देखिए इस पूरे मामले में गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। सुनवाई के दौरान छात्रों ने, वकील ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ था। वकील ने कहा है कि 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन 4 जून को ही घोषित कर दिया गया। बिहार पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में ये कहा कि एनटीए ने पेपर पहुंचाने के मामले में एसओपी फॉलो नहीं किया था और वकीलों ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है। तो ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, कई राज्यों में इस मामले के लिए लगातार स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट भी किया गया था। इस तरीके से बिहार से लेकर के झारखंड या फिर राजस्थान से जैसी खबरें सामने आई थी, कई राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ था, वकील की तरफ से ये कहा गया है। एनटीए ने एसओपी का पालन नहीं किया और ये स्थिति रही। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह का। अरविंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि पहले वो इस मामले में उन लोगों का पक्ष सुनेगा जो इस मामले में मूल याचिका करता है, यानी जो चाहते हैं कि परीक्षा नए सिरे से दोबारा आयोजित हो। तो उनकी तरफ से वकील अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद कोर्ट एनटीए और केंद्र सरकार का पक्ष भी इस मामले को लेकर के सुनेगा। अभी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने बिहार पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, बिहार पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई, उसका हवाला देते हुए कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें एनटीए का पूरी तरीके से सिस्टमेटिक जो विफलता है वो सामने आती है और पूरी परीक्षा की जो इंटीग्रिटी है, पूरी परीक्षा की जो गरिमा है वही प्रभावित हो गई है। और ऐसे स्टेज पर ये मामला है जहां पर उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने गलत तरीके से फायदा उठाया है, उनको बाकी उन छात्रों से जो कि बेदाग है, उनके बीच अंतर कर पाना अब मुश्किल हो गया है। तो उनका ये कहना है कि ऐसी सूरत में ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित होनी चाहिए। कई सारी गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। मसलन कहा गया है कि सिर्फ एक जगह की ये घटना नहीं है, अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है। पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, राजस्थान में हुई है, गुजरात में हुई है, झारखंड में हुई है। और इसके अलावा जो एसओपी है उसको लेकर के खुद पटना पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा है कि एनटीए ने उसको पालन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से करने की कोशिश करी कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित होनी चाहिए। साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में